साइड पे ही मिलते हैं हमें, वो कितने भी हमारे साथ चलने वाले हो। कितने दोस्त मैंने वैसे ही खत्म कर दिए जो मुझे पता चला कि हाँ जी ये पैसों के हैं सिर्फ। हाँ हम जेलसी हम बोलते हैं, पैसे हम उससे नहीं बोलते, हम बोलते हैं जेलसी या कंपटीशन या वो। हाँ जेलसी में वो मैं तो कभी कंपटीशन मैंने रखा नहीं, बस जेलसी है। मैं कह रहा हूँ उसकी वजह से हमें एक तो सर्कल लिमिटेड करना पड़ता है और हमने देखना पड़ता है हम सेव हैं, सेव समझ तो सेव हैंड। अभी जैसे अम्मी लोग बताते हैं ना, मैं इनके भाई सेव ना उनके सराउंडिंग सेव, कितना लॉस खाया अब्बू ने। बहुत नो डाउट बहुत। मान से उनको नींद आ जाती है ना, मैं कहता हूँ बड़ी बात है। वरना जिस बंदे ने अपनी कहते हैं ना क्रीम वाली कमाई यहाँ सोच के लगाई हो कि यार यहाँ से फूल निकलेगा, यहाँ से साया मिलेगा, या यहाँ से कोई आउटपुट आएगा, कोई इनकम आएगी, और वही डेड हो जाए, मैं कह रहा हूँ बंदा जिंदा ही मर जाता है। लेकिन अब्बू ने फिर भी अपने आप को कहीं ना कहीं मेंटेन किया। अब अब्बू बहुत बेहतर लगे। वो एक ये है कि वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है अंदर से, उन्होंने काफ़ी टफ टाइम है, लेकिन अम्मी उस लेवल की नहीं है। अम्मी भी टफ हैं, बस अब वीक हो गई हैं। अच्छा मैं इधर माँ बाप की एक और बात, माँ बाप अपनी लाइफ में बड़े हार्ड होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊँ, मेरी अम्मी थी ना बहुत हार्ड, यानी आप समझो वो मेरी वाइफ को एज अ नुकरानी डील करती थी। क्यों? मैं बाहर चला गया, ये घर पे थी, तो उसका 6 बजे उठना, ये काम करो वो काम करो, उसको देखो इसको देखो। वो कहती इमरान अम्मी के साथ 3 साल मैंने वेरी वर्स्ट गुजारे, लेकिन अब नहीं गुजरते। तो मैंने क्या किया, तुम्हें घर चाहिए? मैंने कहा अच्छा मैं घर बना देता हूँ, लेकिन रहेंगे हम इनके साथ ही, जिस दिन ये नहीं होंगे उस दिन हम शिफ्ट कर देंगे। हमने वो घर बनाया, इसको अम्मी के साथ इसलिए रखा क्योंकि जिस दिन मैं जाता ना, मैं अगर अम्मी घर छोड़ के जाता उस दिन अम्मी ना रहती। फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह का करना हुआ कि हम लोग परदेश चले गए। उस दिन हमें ये एहसास हुआ कि हमने माँ बाप को भी चाहिए था कि वो हमारे साथ पोलाइट रहते। जहाँ हमारी कोई गलती थी तो उनकी उससे ज़्यादा थी। माँ बाप कभी कभी माएँ बड़ी हार्ड होती है, इतनी टफ कि माँ से कभी कभी हम ऑफिस से वैसे ही दिमाग फिरा हुआ है, घर आके इनकी सुनो, एक कमरे में बैठो तो ये सुनाए, दूसरे कमरे में बैठो तो अम्मी सुनाए, रात को हो तो अब्बू सुनाए कि जी आज उसने ये नहीं किया, आज उसने ये नहीं किया। अच्छा हमने कहा यार अच्छा। फिर मैं दोस्तों को कहते यार हर घर में ये क्राइसिस आते हैं, मुंह बंद करके गुजार दो, एक वक्त आएगा तुम कहोगे यार जो तुमने कर दिया वो भी नेकी थी, जो उन्होंने कर दिया वो भी नेकी थी। और बाकी आज ज़िंदगी के पोर्शन में खड़े हैं, हम कहते हैं यार उन्होंने भी जो हुआ वो भी दरगुजार है, जो हमसे हुआ वो भी दरगुजार है। तो मैंने अपने माँ बाप को अपने हाथ से कब्र में उतारा है, और जिस दिन उनकी डेथ हुई है मैं ऐसे जहाज़ लेके मैं गया हूँ पाकिस्तान, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं उनको नहीं जाऊँगा या मैं कोई मजबूरी में होऊंगा तो वो मेरे से वो वाला गम भी बर्दाश्त नहीं है। वो तो डेफिनेटली कभी अभी मेरे फादर की डेथ ऐसी हुई थी, कोविड फिनिश हुआ, बहुत रिस्ट्रिक्शन कि मैं फ्लाई नहीं कर सकता, और मैं अब्बू की तबीयत करके मैं पाकिस्तान में अभी रह के आया ही था 20 दिन, कि वापस आया तो तीसरे चौथे दिन अब्बू की डेथ होगी। अब मैं कंपनी में आया, कंपनी में चेक इन किया, कंपनी कहती क्या हुआ, मैंने कहा फादर की डेथ होगी। उन्होंने कहा जाओ नो प्रॉब्लम वी विल मैनेज। जब हमने पिछले 2 हफ्ते 3 हफ्ते मैनेज किया तो ये 1 हफ्ता ही मैनेज कर रही हूँ। फिर मैं ट्रैवल किया, हालांकि मेरी फैमिली सारी शौक के शुक्र है उन्होंने तुम्हें आने दिया। मैंने कहा हाँ उन्होंने आने दिया। तो अभी कैसे भी हिला तो माँ कितनी भी टाइट हो, माँ सबकी ऐसी होती है, पता क्यों? माँ के अंदर एक जेलसी लेवल हमेशा रहता है। कोई लड़की आपके पास आके रहे ना, माँ के अंदर होती है कि वो मेरे से ज़्यादा कैसे है, उसके क्लोज है। ये हर एक के माँ में प्रॉब्लम है, और एक लड़की को माँ के आगे मनवाने में पूरी ज़िंदगी लग जाती है, पूरी ज़िंदगी लग जाती है, क्योंकि वो एक नए घर से एटमोसफेयर आ रही है। माँ चाहती है ये मेरे रिपोर्ट के तरीके से चले, मैं ऐसे बोलूँ ये करे, सोए, हंसे, यहाँ जाए वहाँ जाए, मैं कहूँ वो सो जाए, यानी एक रिपोर्ट के तरीके से ना चले। वो माँओं की सबसे बड़ी गलती है। और हम लड़के क्या करते हैं, हमें बाहर का प्रेशर इतना है, घर के ये पंगे हमसे वैसे ही नहीं हैंडल होते। ये बाहर का काम कर ले वही बड़ी बात है। पहले ये घर की जो पॉलिटिक्स होती है ना, ये 2 मुंह सांप की तरह होती है। बीवी की सुनो तो एक अजीब बात, माँ की सुनो तो एक नई बात, और बाप की सुनो तो ब्लाइंड। बाप कहेगा यार वो तो है ही गलत, वो तो है ही नहीं इस काबिल, तूने शादी कैसे कर ली, उसको तो समझ ही नहीं है, वो तो ये कब मसला उसमें वो मसला है। माँ बाप कुछ भी कहें, अभी मेरे आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी अपनी बाहर कैसे भी गुजारो। जैसे हमारी भाभी अच्छी भाभी है, अच्छी जैसे भी है, उसको अपने तरीके से मेंटेन करो। सके यार जब तक मेरे माँ बाप जिंदा है ना तो मेरा उधर अटेंशन है, मेरी उधर इम्पोर्टेंस है, लेकिन जिस दिन वो नहीं होंगे ना मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारूंगा। उनके होते हुए मेरा दिल है उधर थोड़ा बहुत, लेकिन उसको मुझे स्पेस देनी है। उसे वो तो मैं करता हूँ, हर हफ्ते जाता हूँ, वेडनेसडे को भी जाता हूँ, फिर वीकडेज में वीकेंड में भी जाता हूँ। ये सोच के जाया करो जिस दिन वो नहीं हुए ना
तो उस दिन बहुत मुश्किल होगा। ओ या वो तो पता है, वो तो बस- पता बस है, वो तो कभी भी अनफॉर्चुनेट सीन्स हैं, बट अब क्या करें, जिंदगी ऐसे, सर्कल ऑफ लाइफ। बेसिकली जब हमारे पास खुशियाँ आती हैं ना तो अल्लाह ताला हमसे कोई चीज़ भी मांगता है। मालूम है जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई थी ना, उससे एग्जैक्ट 20 दिन पहले अम्मी की डेथ हुई थी। हमारी ख्वाहिश थी कि ये अम्मी इसको देखे, हमारी ख्वाहिश थी कि अम्मी इसको देखे छोटी को, हैं, लेकिन हमारी अम्मी नहीं देख पाई। अम्मी ने 3 बेटे तो देखे हुए थे, लेकिन हम चाहते थे कि वो एक बेबी भी देखे हमारा ना, कि वो बेटी। एक हमारी है, लेकिन अल्लाह को नहीं मंजूर हुआ। माँ बाप बहुत सख्त होते हैं, मेरे नहीं, मैंने देखा सबके माँ बाप अपने बच्चों के साथ बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और शादी के बाद वो तो कहते हैं बच्चे हमारे फिंगर टिप्स पे चले, और हम उस टाइम थोड़ी स्पेस मांगते हैं कि नहीं यार, हमारी भी लाइफ है, हमें भी कहीं जाना है, हमें भी अपने वाइफ को, पार्टनर को सेटिस्फाई करना है, उसको भी लेके चलना है। वो कुछ आप लोगों के रूल रेगुलेशन से नहीं खुश, मालूम है, सबके साथ ये है, सेम सिनेरियो। लेकिन क्या है कि जब हमें अकल आती है तो उस टाइम माँ बाप नहीं रहते। बस अभी अच्छे से बैलेंस लाइफ लेके चलो, उनको भी सेटिस्फाई करो, भाभी को भी सेटिस्फाई करो, दोनों जगह। हमें पता है आप भी राइट गलत नहीं है, वो भी गलत नहीं है, लेकिन क्या करते हैं कि मिसमैच जो है ना, मैं भी जो ना थोड़ा पिंग पोंग हूँ, कभी वहां से कभी यहाँ से, बस इसलिए उसको भी खुश रखो, इसको भी खुश इसको रखो, दोनों को खुश रखा हुआ है मैंने। मैं कह रहा हूँ वही जॉब है हमारी। यही वो है। वो बेसिकली वो किसे कहते, पिंक पैंथर की जॉब है। एक काम सही करने जाते हैं दूसरा खराब हो जाता है, वो दूसरे को सही करो तो वो नाराज। अब उसके आगे हम अगर उसकी वो ना करें अप्रिसिएशन तो वो नाराज, उनकी करो तो ये नाराज। ये जो पैचअप है ना, ये पैचअप, इसको तो कभी कभी कई साल लग जाते हैं अगर होना हो, और अगर ये नहीं होना होता तो लोग कहते हैं मरते दम तक नहीं होता। ये बीवी का और माँ बाप का ना कभी पैचअप नहीं होता। मैं उनसे कुछ लोगों के ख़ानदान देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है। उनकी मदरें पढ़ी लिखी नहीं होती, लेकिन वो सुलझी भी होती। उन्हें पता होता है कि अगर हमने इसकी वाइफ के साथ थोड़ा सा पंगा किया ना, ये बेटा जाएगा, ये नहीं रहेगा हमारे साथ। और जो हमारी जैसे पैसे वाली माएँ हैं, जिनके पास पैसे होते हैं, वो कहते हैं बेटा भी जाता जाए, वो भी जाती जाए, भाड़ में जाए, हमें दोनों ही नहीं चाहिए। उनके जो तलख लहजे है ना, वो कहते हैं हमें दोनों ही नहीं चाहिए। बोल तो देते हैं वो हमारे मुंह पे कभी कभी, लेकिन जब हम जाते हैं ना वो, तो फिर कहते हैं वो गलती होगी। अब तुमने तो बोल दिया कड़वा मुंह करके, और जिसने ये सुन लिया होता बेटे ने, वो कहता है मैं मर जाऊंगा, इधर वापस नहीं आऊँगा। हम अब फिर क्या हो जाता है कि बंदे का जीना मरना खत्म हो उन लोगों से, माँ बाप के साथ। तो हम कुछ माँ बाप को भी यही समझाते हैं कि यार भाई, आप कितने भी ईमानदार हो, पैसेदार हो, कुछ भी हो, बच्चों को ऑलवेज आपने ऐसे ट्रीट करना जैसे वो भी छोटे। जहाँ आप उनको लेके आते हो ना कंपटीशन में कि जी ये इसने हमारे साथ ये कर दिया तो ख़त्म है, उस दिन बच्चा भी ख़त्म हो जाता है। बच्चे कहता है यार ये अगर माँ बाप ऐसे करे तो मुझे क्रूड होने में कितनी देर लगती है, मैं तुमसे ज़्यादा हार्ड हूँ, मुझे तो ज़रा सी वो लाइट दिखाओ हार्ड होने की, मैं बताता हूँ हार्ड क्या होता है। तो बच्चे तो आजकल उस जेन पे ज़्यादा चलते हैं। बस बाकी अल्लाह का शुक्र है, बाकी ठीक है। बाकी यस, काफी हद तक मैंने बैलेंस रखा हुआ है अभी। मैं कह बैलेंस ही रहा रखना हूँ है। बैलेंस भी रखना है, बूस्ट अप भी रखना है। जिसको जहाँ क्वेश्चन चाहिए ना, पूरा क्वेश्चन देना है। उनको ये नहीं फील होने देना यार मैं वन साइड नो या नो वो तो करा हुआ है मैंने, काफी हद तक करा हुआ है। जज़ाकल्लाह, बस इसी चलो को जी। चला, ठीक है, चलो एंजॉय बस करें, फिर इंशाल्लाह पे बात होती है। इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह, ठीक है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम। ओके भाई, जज़ाकल्लाह, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह। की तो भेज दो मौत के हाथ नीचे।
चलो